सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरांवाला का कल जो एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट पीएमएलएन की तरफ चलेगी आफ्टर द रीकाउंट, उस पर कुछ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बारी साहब, वक्त दिया आपने। ये फरमाइएगा कि 10,000 के करीब रीकाउंट के अंदर वोट्स रिजेक्ट हो गए, और वो रिजेक्ट हुए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट हैसियत में कैंडिडेट जीते थे उनके उतने ही वोट मतलब उनके कम भी हो गए यहाँ पे। और फिर ये मजे की बात है कि यहाँ पे देखिए कि मतलब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, वो जो जमात-उद-दावा वाले, ये 9,000 के करीब उन्होंने वोट लिए। टीएलपी वालों ने कोई 18,000 के करीब वोट लिए। बड़े नंबर्स की बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी ने कुछ 4,000 से ज्यादा वोट लिए। किसी और कैंडिडेट का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नंबर ऑफ वोट्स चेंज नहीं हुआ, किसी और का वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ एक यही पीएमएलएन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे, सिर्फ उनके वोट्स रिजेक्ट हुए। ये बताइएगा कि ये रीकाउंटिंग का जो तरीकाकार ये हम इस दफा देखा है, ये हमेशा से यूं ही चलता है बारी साहब? देखिए, ये तो जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये तारीख के किसी भी पाकिस्तान के इंतखाबात में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। जैसे अभी उन्होंने जो रीकाउंटिंग की है, 75 पोलिंग स्टेशंस पर कोई 10,000 से ज्यादा और वोट जो है रिजेक्ट हो गए, और उसकी अगर आप रेशो निकालें तो वो लगता है कि तकरीबन जो पोलिंग स्टेशन पर वोट होते हैं, जो रजिस्टर्ड वोट होते हैं, जो एलोकेटेड वोट जिनको हम कहते हैं, वो तकरीबन 12-1300 हज़ार के लगभग होते हैं। तो अगर 200-250 वोट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएं एक ही पोलिंग स्टेशन पर, तो आप एवरेज निकाल लें कि ये क्या मुमकिन है, क्योंकि कभी हुआ नहीं है। बहुत वोट रिजेक्ट होते रहे हैं माजी में, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि जो रिजेक्टेड वोट हैं वो बाकी पार्टियों के तो वही रहे हैं, लेकिन एक पार्टी के जो कि टारगेट है इस वक्त पूरे हमारे अदारों का के दरमियान एक लाइक माइंडेडनेस पाई जाती है कि पीटीआई को हर सूरत में नॉकआउट करना है, कॉर्नर करना है, उसको सिस्टम से बाहर निकालना है। तो मैं मतलब ये तो अब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है और हमारे जो अदारे हैं, वो तो उन्होंने सोच लिया है कि जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, और वो और इस फिर तरह की चीजें बारी साहब करेंगे। ये भी कि मतलब जब पहले काउंटिंग हुई अल्टीमेटली तो उस वो वक्त नजर नहीं जो आया प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या आरओ साहब के, जब कंसोलिडेशन हो रही थी फॉर्म 45 की? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि गालिबन जो है वो बैलेट पेपर्स के ऊपर नए निशान लगाए गए हैं, या एक्स्ट्रा स्टैंप लगाई गई है, कोई ना कोई उसके साथ टेम्परिंग की गई है। नहीं तो ये मुमकिन नहीं है कि इतने ज्यादा वोट जो हैं, और वो भी एक ही कैंडिडेट के वोट कम हो, और जो बाकी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके वोट कम ना हो। तो ये तो बिल्कुल ऐसी चीजें कर रहे हैं। जो फॉर्म 45 निकाले, जो फॉर्म 47 निकाले, उसमें भी देखिए नवाज शरीफ का जो है हल्का, उसका हमने पूरा ऑडिट किया है, और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जो नंबर है ये आप एनए नवाज 130 की शरीफ बात कर साहब रहे के, हैं, लाहौर की? NA 130 की बात कर रहा हूँ। वो ठीक। हमने पूरे जो फार्म है उनका पूरा ऑडिट किया है, जो 376 पोलिंग स्टेशन है, एक एक फार्म का ऑडिट किया है, कंपेयर किया है। फार्म 45 जो पीओ ने दिए, यानी प्रिजाइडिंग अफसर ने दिए, और जो ईसीपी ने अपनी वेबसाइट पर डाले थे फिर गायब हो गए। 90% से ज्यादा टर्न आउट 34 पोलिंग स्टेशन पर हुआ है, और उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब के जो वोट हैं 38,308 वोट बढ़ गए। और इसी तरह 90% टर्न 80% आउट, वाह! मतलब जबरदस्त। 38,000 जो है वोट मियां नवाज शरीफ साहब के बढ़े हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के जो 2,639 वोट कम हो गए हैं। ठीक। यानी कि उन्होंने बिल्कुल जो है अपना सिर्फ इनके वोट बढ़ाए हैं। और कभी पाकिस्तान में 70% से कभी भी ऊपर किसी पोलिंग स्टेशन का टर्न आउट नहीं जाता। अगर जाता है तो वो मशकूक ही होता है। और इसी तरह अगर आप देखें 22 पोलिंग स्टेशन पर जो है टर्न आउट 80% और 90% के लगभग है, और इसकी वजह से 21,457 वोट मियां नवाज शरीफ साहब के बढ़ जाते हैं। और फिर जो है 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 70 और 80% जो टर्न आउट है, और उसकी बड़ा वजह से टर्न आउट है सर, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा टर्न आउट नहीं देखा। मतलब 70%, 80-90% से ऊपर कुछ पोलिंग स्टेशन पे चला 90% गया। से ज्यादा है 36 पोलिंग स्टेशन पर। ओहो, तो अच्छा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मजमूई तौर पर इसका बेनिफिट जो है, वो जो मटेरियल इम्पैक्ट है, वो 72,899
जो वोट हैं मियां नवाज शरीफ साहब के जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो बड़े हैं, बारिश साहब, ये जो उसकी बात चल वजह रही से है कि अगर एनए 130 में 74,000 वोटों का इजाफा हुआ है मियां साहब के जो टोटल वोट है। ह्यूज। लेकिन उसमें ये बताइएगा कि ये जो एक बात चल रही है वो खैर एक साजिशी मफरूजा है, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अगर खुल गया हल्का 130 का जो कि पीटीआई की डिमांड है, उसमें अगर काउंट हो गया तो नवाज शरीफ साहब हार सकते हैं वहां से। वो तो हो सकता है, बट एट द वेरी सेम टाइम वोट रिजेक्ट करने वाली जो सूरत हाल हमने गुजरांवाला में देखी है वो एनए 130 में भी तो हो सकती है। नवाज शरीफ साहब की हो सकता है जैसे लीड बढ़ जाए, बजाय इसके कि जो ये बात कर रहे हैं कि वो हार जाएंगे यहाँ से, वो हो सकता है लीड ही बढ़ा दे। वो पता नहीं कितने सारे वोट उधर यास्मीन राशिद साहिबा के रिजेक्ट होकर निकला। तो हमारे पास कोई इस तरह का क्राइटेरिया तो हमें तो नहीं पता कि वो जो थैला है, जो सील्ड थैला है, वो सील्ड ही रहा है या वो उसमें किसी ने कुछ छेड़खानी नहीं की उसके साथ। कोई तरीकाकार है इस तरह का इसको जांचने का, मापने का कि भाई वो बड़ा मुकद्दस ही है उसी तरह से है जैसे उस दिन देखिए, election एक के बाद एक पड़ा ही हुआ था। तरीका एक क्या ही तरीकाकार है कि जो फॉर्म 45 मौजूद हैं लोगों के पास, सही। जैसे अभी ये जो हल्के की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आज आज की खबर है कि वहां पर 11,000 वोट जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। यही तरीका वो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जो फॉर्म 45 लोगों के पास हैं, जो कैंडिडेट्स के पास हैं, अगर उनके ऊपर जो फॉर्म है उनके ऊपर जो चीज दी हुई है और वहां पे रिजेक्टेड वोट और हैं और यहाँ पर और हैं, तो ये साबित करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन राजा साहब उसमें लेकिन सॉरी बारी साहब, उसमें तरीका आपने वो देखा ना, वो सियालकोट में वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो साहब गए वहां पे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा ये जो हम फॉर्म 45 दिखा रहे हैं ये ओरिजिनल है, तुम्हारे वाले जाली हैं, चलो बस खत्म, केस क्लोज्ड। क्या करें नहीं, फिर वो फॉर्म तो मैं 45? बता रहा हूँ कि अब तो मजीद इसके ऊपर कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है, सिवाय इसके कि हम कहें कि कंप्लीट इलेक्शन रिग्ड है। और जिसने रिगिंग की है, अब पता चला है कि उसको कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमीशन लगा के भेजा जा रहा है। अगर ये बात सही है तो ये और भी बड़ी वो अफसोसनाक है उन्होंने कि इस उसकी तरह का तरदीद कर दी शख्स। है वैसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ अच्छा, पाकिस्तान की, हाँ उनकी तरफ से तरदीद आ गई है, बट नॉनदलेस अब मामला ये है कि आखिरी सिर्फ एक हरफी जवाब इस पे दे दीजिएगा, फिर ये जो लीगल फोरम्स हैं यहाँ पर जिस तरह की तरीकाकार अभी हम डिस्कस कर रहे थे आप ही ने बताए, तो यहाँ से तो फिर कोई किसी किस्म की उम्मीद ना रखे। जी मुझे तो मेरी रीडिंग ये है कि जी जो कुछ करना शुरू किया था, देखिए पाकिस्तान में कभी भी जिस पार्टी को इक़्तिदार से निकाला गया है, उसको आने वाले इलेक्शन में कभी जीतने नहीं दिया गया। तो ये जो रवायत है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट सही। जिंदा रखना चाहती है ठीक। कि उसको किसी सूरत में भी इवन लीडर ऑफ नज़र अपोजिशन भी कुछ बन यूँ आ रहा है, सकता मैं आई है। एम सॉरी टू कट यू हेयर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अब अदलिया की तरफ नजरें हैं, इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल्स भी ज़्यादा हो जाने चाहिए, बट ये जो सूरत हाल नज़र आई वो आपके सामने हमने डिस्कस की। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरांवाला का कल जो एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट पीएमएलएन की तरफ चलेगी आफ्टर द रीकाउंट, उस पर कुछ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बारी साहब, वक्त दिया आपने। ये फरमाइएगा कि 10,000 के करीब रीकाउंट के अंदर वोट्स रिजेक्ट हो गए, और वो रिजेक्ट हुए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट हैसियत में कैंडिडेट जीते थे उनके उतने ही वोट मतलब उनके कम भी हो गए यहाँ पे। और फिर ये मजे की बात है कि यहाँ पे देखिए कि मतलब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, वो जो जमातुद दावा वाले, ये 9,000 के करीब उन्होंने वोट लिए। टीएलपी वालों ने कोई 18,000 के करीब वोट लिए। बड़े नंबर्स की बात कर रहा हूं। जमात इस्लामी ने कुछ 4,000 से ज्यादा वोट लिए। किसी और कैंडिडेट का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नंबर ऑफ वोट्स चेंज नहीं हुआ, किसी और का वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक यही पीएमएलएन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे सिर्फ उनके वोट्स रिजेक्ट हुए।